सो भाई फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों होना है, पहली बात, ठीक है, नंबर वन। और दूसरा तो फाइनेंशियल फ्रीडम होने के बाद क्या करोगे। एंड नंबर थ्री, आपकी करंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी आप ध्यान में रखो। एंड नंबर फोर, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का डेफिनेशन पता है या नहीं पता है। सो आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ दैट डेफिनेशन, बट आई विल ट्राई टू कैच फ्यू थिंग्स। ओके, सो अभी फिर से अभी कुछ मैं हमेशा ट्विटर की बात क्यों करता हूँ, क्योंकि यार देखो, हमारा ये नेटवर्क तो है, हम 300-400 लोग एक दूसरे के टच में हैं। मुझे कुछ लोगों के बारे में पता है, यानी आई नो लाइक ऑलमोस्ट 90-95% ऑफ गाइज का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सो मे बी कुछ भूल गया होगा या वॉट एवर, बट आई नो द एवरेज बैकग्राउंड ऑफ एवरीवन, ठीक है। सो यार, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि 35 में, 40 में, 45 में, 50 में मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम। 50 ठीक है, बट 40-45, यार मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जिनको 30-35 की उम्र में फाइनेंशियल फ्री होना है। सो सो लेट्स सी कि ये फ्रीडम क्या क्या मतलब होता है, राइट। एंड अगेन मैंने कुछ ट्विटर के सुपर हीरोज़ को भी देखा है जो शायद 40-50,000 के ऊपर उनके शायद फॉलोअर्स होंगे, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट शेयर कि मे बी ऐसे लोगों का बैकग्राउंड क्या होता है, ठीक है। नंबर वन, कोई एक इन्वेस्टर है जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करता है, बट भाई उनका बैकग्राउंड देखो, उसकी उनकी और उनकी वाइफ की सैलरी थी, ठीक है। उन्होंने घर नहीं लिया, ठीक है। उनके पेरेंट्स अच्छे पोस्ट पे है, अच्छे पोस्ट यानी क्लास 1 पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटीज़, ठीक है। एंड कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई बहन नहीं है जिसको पढ़ाना है, कोई भाई नहीं है जिसको पढ़ाना है, कोई बहन नहीं है जिसकी शादी करवानी है, ठीक है। ना कोई रिलेटिव है जो प्रॉब्लम में है, ना किसी के घर के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ठीक है। उनके घर के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है। जैसे 50% लोगों को पापा मम्मी को पैसे भेजने होते हैं, ठीक है, उनको रिचुअल्स निभाने के लिए या मे बी गिफ्ट वगैरह रहती है, परंपराएं रहती है, शादी में ये दो वो दो, बहनों की शादी कराओ, भाइयों की पढ़ाई को पैसे दो। तो ये प्रॉब्लम हमारे लाइफ में रहने वाले हैं। सो एक्सेप्ट दीज थिंग्स, डोंट रिग्रेट कि मेरे को घर पे पैसे देने पड़ते हैं, मेरे भाई को पैसे देने पड़ते हैं, या मेरे मेरे सिस्टर को शादी करवानी है। सो आई डोंट नो, लाइक आपको ये सब प्रॉब्लम होने के बाद आपको क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाब देखते हो। आई हैव सीन मेनी गाइज हु आर डाइंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम्स, और जब जाके मैं उनका घर का बैकग्राउंड देखता हूँ, मैं हर बंदे को उनके घर का बैकग्राउंड पूछता हूँ एज अ फ्रेंड। मैं मुझे मेरे अपने क्लास में आए कोई या क्लास में ना आए, कोई भी इन्वेस्टर हो, मैं उनका बैकग्राउंड पहले पूछ लेता हूँ, ठीक है। सो अपने घर में ऐसे प्रॉब्लम ऑलरेडी है, सो आपको ये चीज़ें देख के थोड़ा समझ के ये फाइनेंशियल फ्रीडम का क्रेव रखना नहीं चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओ या आप ज़्यादा मत कमाओ या वॉट एवर, बट देर आर मेनी लाइबिलिटीज़ विच वी हैव, ओके, सो वी हैव टू फेस दैट लाइबिलिटीज़, ठीक है। सो आई विल जस्ट से कि डोंट फोकस ऑन कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम 40 में या 45 में होना है। मैं बोलूँगा अब आज से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो ना यार, अपना आज हाथ में है। अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसका फल आपको 15-20 साल बाद नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई हैव सीन पीपल आर लाइक फ्यू पीपल्स आई नो कि वो उनके पापा ने उनको पूरे शेयर्स दिए हैं। सो मान लो 3, 4, 5, 6, 10, 15 करोड़ के शेयर उसके पापा ने दिए हैं, एंड ही इज़ स्पीकिंग अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। भाई ये लोग टॉपर भी हो गए क्लास के, या ये लोग अच्छे पोस्ट पे भी हो गए, वो लोग जॉब छोड़ के फुल टाइम इन्वेस्टर बैठे हैं, और यानी आई डोंट नो लाइक what they do the whole day, okay. So it is good if they are involved in some social work activity या whatever, it is good, but इनकी सिचुएशन अलग है। ये ऑलरेडी
कुछ ऊपर से लेके आए हैं, ठीक है. सो दिस ऑडियो इज़ डेडिकेटेड टू पीपल हु हैव huge responsibilities. So I also have some responsibilities I had in past or whatever. So we have to face it. Don't regret कि आज तक मेरा पैसा बर्बाद हो गया है, या मैंने घर पे बहुत सारा पैसा दे दिया है, या whatever. So don't crave for financial freedom. Rather I would say कि आप अपने एजुकेशन में, अपने करियर में कुछ ट्रेनिंग्स करो जिससे आपका प्रोफाइल अपग्रेड हो और आपको शायद अच्छा पैकेज मिले, ठीक है. अब लोग आपको क्यों 30-35 और 40 के एज में फाइनेंशियल फ्रीडम होना है यार. हाँ, आपने इंजीनियरिंग किया, 12th किया, इंजीनियरिंग किया, 5-10 साल जॉब किया, और आप अभी आपके जॉब के, आपके करियर के सैलरी के पीक पे हो, जब एक्चुअली आपकी सेविंग शुरू होने वाली है, या हो रही होगी, या हो सकती है 1-2 साल बाद. तो आप आपके करियर के पीक पे हो, और आप अगले 5 साल, यानी अगर मैं आज से 10 साल का फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान करता हूँ, तो आप आपके माइंड को ट्रेन करते हो कि मुझे 10 साल बाद रिटायर होना है. और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली, वैसे मुझे साइंस पता नहीं है, बट साइंस वाले लोग बोलते हैं कि आप आपके ब्रेन्स को, वो बहुत बड़े फंडे यूज़ करते हैं, न्यूरॉन्स, ये वो ऐसा वैसा, बट लेट इट बी. मैं सिंपल इसमें जितना मेरे को पता है बताता हूँ. आप आपके ब्रेन को ट्रेन करते हो कि मुझे 10 साल बाद रिटायर होना है, और आप हर मंथ, हर वीक, हर डे उसी बारे में सोचते रहते हो. तो आपका जितना आप सोचोगे उतना ब्रेन आपको ट्रेन करेगा. और वी नेवर नो कि यार कल क्या होने वाला है. आप 10 साल का भूल ही जाओ, ठीक है. सो आई वुड जस्ट से कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी की को तरफ देखते हुए, और आई वुड से कि डोंट प्लान फॉर एनी टारगेट कि भाई मुझे 40 में या 45 में रिटायर होना है. आप हर साल जब आगे आगे जाओगे, हर साल आपके सैलरीज़ के आप पीक पे रहोगे. एंड देयर इज़ इन्जॉय योर जॉब यार. आई वुड से इन्जॉय योर जॉब, ठीक है. मैं तो बोलता हूँ अगर आप फ्रस्ट्रेट भी होगे जॉब करके, तो भी मैं बोलूँगा यार फिर ऐसा जॉब लो जहाँ पे वर्कलोड ना हो, जहाँ पे आप 6 या 9 घंटा, 8 घंटा काम करके आराम से घर जा सकते हो. आपको वर्क फ्रॉम होम करने की टेंशन नहीं है. मे बी मैं बोलूँगा फिर हाफ डे का सैलरी ले लो यार. अगर आप 40-45 या 50 के ऊपर के एज के हैं, तो आप हाफ सैलरी ले लो यार. घर पे दिन के, यानी आपके पास, आई नो कि मे बी फ्यू गाइज में हैव स्टार्टअप आइडियाज़ एंड वॉट एवर, बट लुक एट द पॉपुलेशन कि कितने लोग सक्सेस हुए हैं स्टार्टअप डाल के. कोई सक्सेस, यानी लेस देन 2 और 3% सक्सेस हुए हैं स्टार्टअप डाल के. जस्ट मार्क माई वर्ड. आप दुकान डालने का सोचो, आप होटल डालने का सोचो, आप कपड़ों की दुकान डालने का सोचो, आप किराना माल लेने का सोचो, आप कुछ भी सोचो, या आप बिजनेस का सोचो, या आप हाईटेक कुछ इन्वेंशन का सोचो. देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डली 2 to 3% सक्सेस के चांसेस है, ठीक है. सो अगेन आई वुड से कि द पीपल लाइक मी हु हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आप बिल्कुल फाइनेंशियल फ्रीडम का मत सोचो. जॉब एंजॉय करो. अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचोगे, आप हेट करोगे जॉब का. आज ना कल आप हेट करने वाले हो. जस्ट मार्क माई वर्ड्स. और भाई आपके अभी इतना, आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप क्यों फिर से जॉब छोड़ना चाहते हो. आप कंटिन्यू करो ना जॉब को. आप डिपार्टमेंट चेंज करो, वर्टिकल्स चेंज करो. फाइनेंस में हो तो फिर टेलीकॉम में जाओ, टेलीकॉम में होंगे तो फिर यानी कुछ अलग करो, ठीक है. मे बी आप टेक्निकल होगे तो मैं बोलूँगा आप कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज कर लो, आप आपका प्रोफाइल चेंज कर लो. सो हैव फन इन द लाइफ ड्यूरिंग वर्किंग, ठीक है. द बेस्ट थिंग लाइक आई एन्जॉय लाइक, ठीक है, मुझे जॉब करना है, मेरा काम आता है, मैं उतना करता हूँ, दुकान बंद कर देता हूँ. एक्स्ट्रा काम करना है, नहीं करना है, आपके इंटरेस्ट पे है, इंटरेस्ट होगा तो एक्स्ट्रा करो, ठीक है. बट फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आई डोंट नो, मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट आपकी सिचुएशन देखो. डोंट फॉलो एनी गाइज, डोंट फॉलो एनी रकम, यानी सबका सिचुएशन अलग होता है यार, ठीक है. सो प्लीज़ क्रेव मत करो. माई रिक्वेस्ट इज़ फोकस ऑन जॉब और वॉट एवर. सो मे बी अगर बिज़नेस का भी प्लान है तो वो आज से शुरू कर दो ना बिज़नेस के बारे में सोचने का. अगर आपको 10 साल बाद डालना है
तो उसका एक्सपीरियंस लो आप। अगर आपने सोचा है कि मैं 10 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ, तो क्यों ना हम आज से ही वो आइडिया के बारे में, आइडियाज़ के बारे में फ्री टाइम में सोचना शुरू कर देंगे। और अगेन वन इंटरेस्टिंग थिंग, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप प्राइस को देख के इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, राइट? आप कंपनीज के फंडामेंटल का देख रहे हो, ठीक है? सो मे बी आप ऐसे बिजनेसेस देखो जो आप इंटरेस्टेड हो और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। और मे बी ऐसा हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस जो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, स्टडी करते हो, डिग करते हो, कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, वॉट एवर, और क्या होता है, बैलेंस शीट मेंटेन करना, या फिर इन्वेस्टमेंट करना, या फिर ऑप्टिमाइजेशन करना, मार्जिन्स बढ़ाना, ये भी एक स्टडी है। आपको ये एक बिज़नेस की आइडिया देगा कि बिज़नेस कैसा चलता है भाई। अगर मैं फूड का धंधा करता हूँ, मैं मेटल का करता हूँ, मैं आपको यार सब कुछ स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है। सो आप ये एक्सपीरियंस लो, आप मे बी 5-10 कंपनीज को स्टडी करो, तो ऑटोमेटिकली जो आइडिया आप सोच रहे हो फ्यूचर में, तो ये बिजनेस का भी आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा हो जाएगा। सो अगेन लाइक आई एम लिटिल बिट डाइवर्टेड टू द टॉपिक, बट मोस्टली लोग फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों होते हैं कि उनकी कुछ हॉबी होती है करने की, ठीक है? तो जिम जाने की हॉबी है, या फिर फिटनेस रहने की हॉबी है और वो आप करना चाहते हो, आप हिमालय पर्वत चढ़ना चाहते हो, अरे भाई साल भर थोड़ी ना आप हिमालय पर्वत चढ़ते रहोगे, ठीक है ना? अगर आपको वो ख्वाब है तो मैं बोलूँगा फिर ऐसा जॉब चूज़ करो जो आपको 9 महीने काम करने देगा और 3 महीने आप छुट्टियाँ मनाओ यार। है ऐसे जॉब है मार्केट में। सो जो आप हॉबी करना चाहते हो वो उसके लिए आप डेडिकेटेडली 1-2-3 महीने निकाल के रखो। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो 1.5 महीना 2 महीना हर साल किसी एक कंट्री में घूमने जाते हैं। वो बंदा अकेला जाता है, अकेला घूम के आता है, पूरा एक्सप्लोर करके आता है। सो आप आपका प्रोफाइल वैसा चूज़ करो आफ्टर 10 ईयर्स, सो यू कैन एन्जॉय योर लाइफ, ठीक है? सो मे बी आई मे हर्ट many of you guys because everyone is thinking about financial freedom, okay? So I am not a business guy, but this stock market is a business which will give you idea if you want to do something in the future. So start today, start studying today. Stock market is not just for investment. Stock market will guide you to do your own business as well, ठीक है? So guys, my request is to जस्ट डू वॉट एवर यू आर डूइंग। येस, फाइनेंशियल फ्रीडम का भी कुछ ख्वाब रखो, बट मे बी वो देखो कि आपको वो सूट होता है क्या और आपके फ्यूचर को सूट होता है क्या, ठीक है? थैंक यू गाइज एंड गुड नाइट, हैव अ नाइस वीकेंड।